बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक आजम नज़ीर तारड़ ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाए गए इस्तीफ़े में इन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में बतौर वज़ीर कानून खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, मगर अब वो सर अंजाम नहीं दे सकते, इसलिए वो अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मुस्ताफ़ी होने से कबल वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपनी ट्वीट में कहा था कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में शुरा के एक मुख्तसर गिरोह की तरफ से रियासती इदारों के खिलाफ नारेबाजी पर दुख और अफसोस हुआ है। जज्बाती नारेबाजी करने वाले हुकूमती इक़दामात और इदारों की कोशिशों और कुर्बानियों को भी भूल गए हैं। हम सब एक मजबूत पाकिस्तान के ख्वाह हैं। इस ट्वीट के कुछ देर बाद ये खबर मौसूल हुई कि आजम नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा दे दिया है। कीनिया के मीडिया ने अरशद शरीफ की मौत पर सवालात उठा दिए हैं। मकामी मीडिया ने सवाल उठाया है कि क्या कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की कोशिश की? क्या कार सवारों ने हुक्म मानने से इनकार किया? अगर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग नहीं की तो पुलिस ने निशाना क्यों बनाया? मीडिया ने सवाल उठाया कि गाड़ी के टायरों को नकारा क्यों नहीं बनाया गया? पुलिस ने ड्राइवर की बजाय मुसाफिर को क्यों निशाना बनाया? गाड़ी में मुबैना तौर पर मुग़वी बच्चे की मौजूदगी पर पुलिस ने फायर क्यों खोला? KDG 200M और KDJ 700F में नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में पुलिस कंफ्यूज कैसे हो सकती है? चोरी की गई गाड़ी का मॉडल और रंग क्या था? वाज़ेह रहे कि अरशद शरीफ को इतवार की रात नैरोबी मगाडी हाईवे पर शनाख्त में गलती पर पुलिस ने सर पर गोली मारकर हलाक किया था। पुलिस ने अरशद शरीफ की हलाकत को शनाख्ती गलती का नतीजा करार दिया था। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने फाइंडिंग कमीशन की तश्कील की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में पिटिशनर वकील शुएब रज़ाक अदालत में पेश हुए। अदालत ने सवाल किया है कि अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है, इन्हें कोई मुआवनत चाहिए। इस पर वकील ने बताया कि अरशद शरीफ की मैयत आज पाकिस्तान पहुँच जाएगी। हमारी इस्तदा है कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अदालत ने कहा है कि इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाएगा। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया है कि कीनिया की हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट आ जाएगी। अगर दरखास्त गुजार को कीनिया की रिपोर्ट पर एतराज हुआ तो केस मजीद सुन लिया जाएगा। वकील शुएब रज़ाक ने कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा है। इस पर जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा है कि दो मुख्तलिफ मुल्कों का मामला है, रियासत के इदारे बेहतर तौर पर इस मामले को हल कर सकते हैं। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। कराची में ज्यादती का निशाना बनने वाली सैलाब मुतासरा बच्ची की तफसीलात सामने आ गई हैं। कराची क्लिफ्टन में इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनने वाली सैलाबी मुतासरा बच्ची के मामले में पुलिस ने लापता होने से पहले बच्ची को आखिरी बार देखने वाले करीबी माल के चौकीदार का बयान रिकॉर्ड कर लिया। चौकीदार ने अपने बयान में बताया है कि बच्ची को गाड़ी सवारों से बात करते हुए देखा गया। गाड़ी सवार दो अफराद ने पूछा राशन कहाँ से मिलता है। मैंने गाड़ी सवारों को एक स्टोर का बताया तो इन्होंने दूसरे स्टोर से राशन लेने का कहा। चौकीदार ने कहा है कि इस दौरान बच्ची खुद जाकर गाड़ी में बैठ गई, जबकि पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि बच्ची को राशन का झांसा देकर गाड़ी में बिठा दिया गया हो। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का बताना है कि शिकारपुर की बच्ची से ज्यादती के मामले पर हिरासत में लिए गए 5 अफराद की DNA के नमूने लैब भिजवा दिए गए हैं। मुतासरा बच्ची का खानदान सैलाब की वजह से सिंध के जिला शिकारपुर से कराची आया था। बाप का साया बच्ची के सर पर नहीं। माँ के साथ बच्चे कराची आ गए थे और क्लिफ्टन रोड पर सोते थे, जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार पर लंगर खाना खाते थे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दारुल हुकूमत रियाज में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में कसीर जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और दरीना बरादराना ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेंगे। सऊदी अरब के पाकिस्तान में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $12 अरब की सरमायाकारी करेगा। जदीद रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कम्प्लेक्स के क़याम के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का नवंबर के आखिरी हफ्ते में दौरा पाकिस्तान मुतवक्को है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।